3 चीज आ गई। और ये 3 चीज से याद रखने के बाद जो संस्कार बन गए, जो आप अगले जन्म पे लेके जाओगे। आपको पता है इस जन्म में जो भी आप ये सुन रहे हो, पढ़ रहे हो ना, अगर इसमें से इस प्रकार से दृष्टा भाव रख के सारे कर्म को भोगने की आदत अगर आपने डाल दी ना, तो इस चीज का संस्कार बन जाएगा आपके सबकॉन्शियस माइंड में, और इसी संस्कार को आप अगले जन्म में साथ लेके जाओगे। उसको बोला जाएगा अनकॉन्शियस माइंड के संस्कार। जो आपके अनकॉन्शियस माइंड में आप बेहोशी में भी उसको ही रटते जाओगे, आप उसे कभी नहीं भूल पाओगे। अब समझ में आ रहा है 3 माइंड कैसे काम करते हैं। अभी जो आप सुन रहे हो वो है कॉन्शियस माइंड, प्रेजेंट माइंड। उसके 4 दिन बाद उसको रोज रिपीट करोगे, रोज याद करोगे, उसका बन जाएगा महीने 2 महीने के बाद सबकॉन्शियस माइंड। संस्कार बन जाएंगे। और ये संस्कार के हिसाब से अगर आपने अपनी पूरी जिंदगी में इस चीज को याद रखा, हर एक कर्म भोगने में, कि मैं कुछ नहीं, मैं दृष्टा भाव हूं और मैं ये कर्म आया है, हंसो हंसते हुए भोगो, बस हंसो हंसते हुए भोगो। सिर्फ एक बढ़िया सी स्माइल दे दो कर्म को कि आओ, वेलकम। 2 परेशानी, क्या देना चाहते हो बोलो, क्या देना है? हाथ में पेन देना है, दांत में पेन देना है, बोलो क्या चाहिए। ऐसे उसे वेलकम करो, है ना। दिमाग को स्ट्रेस देना है, दो। अरे घर वाले गुस्सा करे, करो। ऐसा समझ लो कि आप घर के डस्टबिन हो, और हर कोई कचरा तो डस्टबिन में ही डालेगा, नेचुरल बात है, नेचुरल बात। तो आपको सामने से डस्टबिन बनना है। आपको ऐसा डस्टबिन बनना है जो मैंने आपको गुरु पूर्णिमा के दिन बोला था। अगर आपको नहीं बोला है, मेरे स्टूडेंटों के बीच में बात हुई है, तो मैं आज फिर से बताऊं, हम एक गुरु को एक डस्टबिन बनना चाहिए, बनना ही चाहिए। क्यों? अगर आप डस्टबिन नहीं बनोगे ना, तो कोई भी शिष्य अपने दिमाग का कचरा आपके सामने नहीं खोलेगा, नहीं खोल पाएगा। अगर गुरु को डस्टबिन बनना चाहिए, तो घर के वडीलों को या घर के बड़ों को क्या बनना चाहिए? डस्टबिन बनना ही चाहिए। वडीलों को क्या, हर किसी को बनना चाहिए। जो समझदार है, जो दृष्टा भाव में आ चुका है, वो समझ रहा है अपने आप को कि भाई सामने वाला आके कचरा मेरे अंदर डाल रहा है, वो ये उसका कचरा नहीं है, ये कचरा डाल रहा है, ये क्योंकि ये कचरा है मेरा ही है, मेरा ही किया हुआ है। अगर मेरा ही किया हुआ है तो मुझे ही वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो, आपके अकाउंट का पैसा किसको मिलेगा? आपको ही मिलेगा ना। मेरा ही अकाउंट है, मेरा ही किया हुआ है, पैसा मुझे ही मिल रहा है, फिर मुझे उसको बहुत खुशी होकर एक्सेप्ट करना है। यही चीज को, इसी चीज को इनविजिबल और विजिबल दोनों रूप से देखना। इनविजिबल से आप ऐसे देखोगे कि भाई ये मेरे आत्मा का जोड़ा हुआ काम है, आत्मीय स्तर से भी मैं उसे खुशी खुशी भोगूं, और फिजिकल विजिबल स्तर से जो मेरा शरीर है उसके ऊपर उसकी असर शरीर के ऊपर भी लेकर मुझे इस कर्म को खत्म करना है। बस इसी तरह ज्ञान को भी विजिबल रूप में किताब में पढ़ूंगी, विजिबल रूप में मैं इस तरह से जूम पे बात सुनूंगी, सुन के मानूंगी, सोच के मानूंगी, और इनविजिबल स्तर से इस कर्म को मैं अपने भीतर बिल्कुल स्टेबल बनके शांत बनूं, संतोषी बनूं, मैच्योर बनूं। समझ रहे हो आप? मैच्योर भी बनूं, उसके बाद समर्पित बन जाऊं। अरे मैं खुश रहूंगी तभी मैं समर्पित हो सकूंगी। अगर मैं खुश नहीं तो कर्म को मैं खुश होके वेलकम नहीं करूंगी। जबरदस्ती करेंगे तो वापस वही की वही बात।
जबरदस्ती से अगर मैंने उसको एक्सेप्ट किया, भोगना तो है ही, भुगतना तो आपको एक बात समझ लो, इस चीज को भोगे बगैर आप छूट नहीं सकते। इस चीज को चाहे दुख हो, पीड़ा हो या स्ट्रेस हो, इसको भोगे बगैर आप इसमें से बाहर नहीं निकल पाओगे। अगर हंस के भोग लिया तो रिपीट नहीं होगा, नया नहीं बंधेगा। और अगर रो के चिल्ला के दिमाग खपा के अगर आपने भोगा तो रिपीट आएगा। अब सोच लो आपको क्या करना है, आपको छूटना है या नया बांधना है। हर बार ये सोचो, क्योंकि हर पल कर्म, बांधे हुए कर्म आपके सामने खुलते। कोई भी प्रसंग बनाना, कोई भी सामने आया, कोई भी बात बनी, कोई भी, हाँ, जिनसे ज्यादा भुगतना होगा ना, जितना ज्यादा लंबा समय होगा ना, हम उनके साथ ही रहेंगे। तो हमारे घर वाले जो, देखिए, इसलिए अध्यात्म में कहा जाता है माता पिता पति पत्नी बच्चे, कोई ये संसार में, अध्यात्म में क्या कहते पता है, कोई अपना नहीं, सब पराया। क्यों? क्योंकि जिनसे ज्यादा कर्म बंधे हैं ना, वो आपसे ज्यादा मांगेंगे, वो आपसे उसका भुगतान भी ज्यादा मांगेंगे। उनको चुकाना भी आपको ज्यादा पड़ेगा, उनसे ज्यादा हिसाब चुकाना है, तभी तो वो सालों तक हमारे साथ रहते हैं। वो सालों तक हमारे साथ क्यों रहते हैं? क्योंकि हमें उनसे सालों तक चुकाना है। कोई एक दो दिन में ये हमारा हिसाब खत्म होने वाला है ही नहीं। उन लोगों से 2-4 दिन में हमारा हिसाब खत्म होगा, वो तो पॉसिबल है ही नहीं। तो जिनको सालों तक हमें चुकाना है, सालों तक, उनसे हमारा लेन देन किस रूप में होना चाहिए बताओ? अब उनसे हंसता हुआ निकालना है या नए कर्म बांध के निकालना है, वो अब हमारे ऊपर डिपेंड है। ठीक है, चलो अभी ध्यान का समय हो गया है, अभी हम ध्यान शुरू करेंगे। ध्यान शुरू करो, आंखें बंद, आंखें बंद सबकी। सांस भरो, ओम।
शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत। शरीर ढीला छोड़ दो। शरीर एकदम ढीला, सांसें नॉर्मल। आपकी सांसें नाभि तक चल रही है। अब शांत हो चुके हो। बिल्कुल शांत शांत।
आज जो भी हमने सुना उसके ऊपर थोड़ा चिंतन करेंगे। आज जो विषय था परमात्मा के प्रति श्रद्धा और समर्पितता। परमात्मा को हम दो रूप से जानेंगे। एक तो है विजिबल, उनकी प्रतिमा जी या उनकी फोटो, उनकी तस्वीर, उनका एक रूप, और दूसरा इनविजिबल, जो एक तत्व के रूप में है, जो इस सृष्टि के कण कण में है, घट घट में भगवान है। इस बात को हम समझेंगे। जो इनविजिबल पार्ट है परमात्मा का, वो है किसी भी जीव और किसी भी छोटा बड़ा कीटाणु, जंतु, प्राणी या वनस्पति, सभी के अंदर जीव को मानना। क्योंकि सभी जीव को, सभी जीव के अंदर रहे आत्मा को परमात्मा का अंश कहा गया है। जिस प्रकार से हमारे अंदर आत्मा है, उसी प्रकार से हम सबके अंदर भीतर एक आत्मा है जो इनविजिबल है। ऐसे ही सभी पेड़ पौधे, सभी जानवर, सभी कीड़े मकोड़े या कीट कीटाणु, प्राणी, उन सभी के भीतर उनका आत्म तत्व परमात्मा का अंश होता है। ये सारे इनविजिबल है, क्योंकि आपके भीतर के आत्मा के परमात्मा के अंश को नहीं देख पाते हैं, वैसे ही उनके भीतर रहा भी परमात्मा का अंश हम नहीं देख पाते। उसे समझने की या अनुभव करने की एक रीत है। जैसे कोई एक बिल्ली या कुत्ता दौड़ रहा है, खेल रहा है, खा रहा है, पी रहा है। अगर उसे कुछ हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, तो वो थोड़ी ही देर में अपने प्राण त्याग देगा। उसके बाद ना वो चल पाएगा, ना उठ पाएगा, ना खा पाएगा, ना पी पाएगा। तो यही फर्क है कि उसके शरीर के भीतर भी एक तत्व था जो उसमें से बाहर निकल गया। तो वो जो तत्व था, जो इनविजिबल था, वो था परमात्मा का अंश, आत्मा, और जो विजिबल है वो उसका शरीर होता है। इसी प्रकार से जैसे आपने उसके अंदर उसके शरीर को और उसके परमात्मा तत्व को अलग माना, वैसे ही आपको अपने अंदर भी आपके आत्मा तत्व को और आपके शरीर को अलग जानना है। हमारा शरीर जो इनविजिबल चीज को लेकर बैठा है, वो हमारी आत्मा है। ऐसे ही सबका शरीर अपने अंदर एक इनविजिबल लेकर बैठा है, वो उन सबके लिए उनकी आत्मा है, लेकिन वो हमारे लिए परमात्मा तत्व है। बात समझ में आ रही है? जो आत्म तत्व मेरे भीतर है, वो मेरा है, वो आत्म तत्व है, लेकिन मैं मेरी दृष्टि से, दृष्टा भाव से तीसरे व्यक्ति बनके आपके अंदर के आत्म तत्व को देख रही हूँ। वो आपका आत्म तत्व है, लेकिन मेरा परमात्मा तत्व है। क्योंकि सभी के शरीर के अंदर बैठा हुआ उनका अपना आत्म तत्व मेरे खुद के लिए परमात्मा तत्व बन जाता है। इसीलिए मैं सबके शरीर के भीतर परमात्मा को देखती हूँ। मैं आपके अंदर रहे आपके आत्म तत्व को परमात्मा तत्व समझ के उसे नमन करती हूँ, उसे प्रणाम करती हूँ और उसे स्वीकार करती हूँ। इस तरह से हम हमारे अलावा बाकी सबके शरीर के अंदर एक आत्म तत्व को परमात्मा तत्व के रूप में ही पाएंगे और उसी रूप में जानेंगे। यही कारण है जब कोई तीसरी व्यक्ति से हम कर्म का भुगतान करते हैं तो उसे परमात्मा स्वरूप में स्वीकार करके अगर हम उससे बातचीत करते हैं ना, तो हम ये बोलते हैं, बोलो प्रभु। आप देखो, बहुत से ऐसे संत सन्यासी या आध्यात्मिक प्रकृति के लोग जब एक दूसरे से बात करते हैं ना, तो ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई अपना समझते हैं तो बोलेंगे, बोलो दोस्त, क्या कहना है।
अगर कोई अध्यात्मी से बात करेंगे तो वो बोलेंगे बोलो प्रभु क्या कहना है। इसका अर्थ ये हुआ कि उस व्यक्ति ने सामने वाली व्यक्ति के भीतर परमात्मा तत्व को देखा है, महसूस किया है। उसने ये माना कि परमात्मा आपके साथ बात कर रहा है। इस तरह से हम आज के बाद हमारे अलावा बाकी सब के आत्म तत्व को खुद के लिए परमात्मा तत्व मानकर ही बातचीत करेंगे। इस चीज के संस्कार हम आज से अपने भीतर लाएंगे कि मेरे अलावा मेरे सामने जितने भी जीव हैं, जितने भी जीवंत व्यक्ति हैं, जितने भी पेड़ पौधे प्राणी कीट कीटाणु हैं, वो सब परमात्मा तत्व है। और आज से मुझे इनमें से किसी को भी कोई भी हानि या कोई भी पीड़ा नहीं पहुंचानी। वो मेरे लिए जो भी कर्म का भुगतान लेके मेरे सामने आएंगे, उसे मैं हंसते हंसते स्वीकार करूंगी, खुश होके बुलाऊंगी, वेलकम करूंगी। और जो लेन देन उनकी तरफ से बाकी होगा, वो जो सिस्टम से उसको मांगेंगे, उस सिस्टम से मैं उसी लेन देन को इसी जन्म में